गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि जो व्यक्ति हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की कथा सुनता है, गुरु बृहस्पति की और भगवान विष्णु की कृपा से उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन गुरुवार की व्रत कथा और पूजा के कुछ नियम हैं जिनका बड़ी ही सावधानी से पालन करना चाहिए। आइए जानें कि गुरुवार की व्रत कथा क्या है और इससे जुड़े हुए नियम क्या है। गुरुवार व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यानपूर्वक अपनाना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार व्रत की कथा कहता और सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट को भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन गुरुवार की व्रत कथा को पढ़ना या सुनना जरूर चाहिए। गुरुवार की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करते थे। वह बड़े प्रतापी और दानी थे। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा किया करते थे। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन को जाते, लेकिन यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही तो पूजन करती और ना ही दान दक्षिणा करने में उसका मन रहता। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी, तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए आप मेरे पतिदेव से ही मांगिए, वो ही बहुत है। अब आप तो ऐसा कीजिए कि मुझे कृपया करके ऐसी कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचों आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवा कर दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो और अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसे करने से तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सार्थक हो जाएंगे और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उनके उपदेशों का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली कि महाराज, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिससे मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप तो कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं तो आराम से रहूं। साधु महाराज ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए। भोजन में बृहस्पतिवार के दिन मांस मदिरा खाए और कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डाल दे। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से चले गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो कि साधु ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो और मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए कोई मुझे कार्य नहीं देगा। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया और वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता और इस प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन नहीं मिलता तो पानी पी के रह जाती। एक समय जब रानी और दासी दोनों को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है,
तू उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत वक्त गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार जी की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपने रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे बहुत क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा कि कहाँ की है दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं ना, तब कोई सहारा नहीं, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। अब तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, हम सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई हुई थी, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पाई क्योंकि मैं कथा सुन रही थी और वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी कि बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा होती तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोल पाई। कहो तुम्हारी दासी क्यों गई थी? रानी बोली कि हमारे घर अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली कि बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेझर से भरा मिला। उसे देखकर रानी को बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया तो दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिला तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पति के दिन व्रत के दिन चने की दाल, गुड़, मुनक्का से भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाए और कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करें और भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करें। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन लौट गई। अब तो रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पति देव आए तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने तो व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाल में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा कि चलो रानी जी, भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने कहा कि जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब रानी ने कहा कि एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा कि वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने बताया कि व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। इसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु बृहस्पति जी का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है।
हमें बड़ी मुसीबतों के बाद धन मिला है, इसलिए हमें खूब दान पुण्य करने चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला और धर्मशाला बनवाकर दान करो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो और अपने धन का शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हों शीघ्र आ जाए। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को संपन्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आए और लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में पानी आ गया और उसने आंखों में पानी भरकर कहा, सारी घटना बता दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो और दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करना। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा बचता ही नहीं जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सको। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिसके कारण मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा कि हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाना। तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया और उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार जो कोई भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं।